हेलो एवरीवन। आज हम सी प्लस प्लस के एक बहुत पावरफुल और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट रिकर्सन को डिटेल में देखेंगे। रिकर्सन एक कंसेप्ट फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करने का होता है। ठीक है, जैसे फंक्शन को हम बाहर से कॉल करते हैं तो ये वैसा नहीं होता है, इसे फंक्शन भी बनता है और फंक्शन खुद को कॉल करता है। ठीक है, सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन समझते हैं। रिकर्सन इज अ प्रोसेस इन विच ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, ठीक है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंटिल ए बेस कंडीशन इज मेट। इसका मतलब सीधा मतलब यह हुआ कि एक फंक्शन जो होगा वो अपने आप को खुद कॉल करेगा, खुद चलेगा, खुद कॉल करेगा, खुद चलेगा। और हाँ, उसे वो डायरेक्टली चले या इनडायरेक्टली चले। ठीक है, उसको अगर कंडीशन देते हैं तो कंडीशन अगर जब तक ट्रू चलता रहेगा तब तक होगा, चलेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो अपने फंक्शन से बाहर आ जाएगा। मतलब एक तरह से समझ लीजिए ये रिकर्सन जो होता है, रिकर्सन फंक्शन के अंदर में एक तरह से लूप के जैसा हो जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका हम सिंटेक्स देखेंगे, फिर इसका एक एक प्रोग्राम के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे फाइल बना लेते हैं, रिकर्सन डॉट cpp। ठीक है, सबसे पहले इसका हम समझेंगे इसका सिंटेक्स। तो सबसे पहले अपना हेडर फाइल ये सब कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए यूजिंग नेम स्पेस, और ये हमारा हो गया मेन फंक्शन। अब सबसे पहले इसका हम देखते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स में सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बाद हो जाएगा हमारा फंक्शन का नेम। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन, इसी को हम बार बार कॉल करेंगे। ठीक है, अब समझिए, ये हमारा रिटर्न टाइप हो गया। उसके बाद ये हमारा फंक्शन का नेम हो गया, और यहाँ पे इसको हम पैरामीटर दिए हैं वो। ठीक है, और ये हो गया इसी फंक्शन के अंदर में, इसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। अब समझिए, समझने वाली बात इसमें यह है कि अगर इसको हम कुछ कंडीशन नहीं देंगे तो ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट के जैसा काम करेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक इफ दे देते हैं। इफ इफ कंडीशन कंडीशन ट्रू होगा तो इसमें का कोड चलेगा। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है ना, रिटर्न करेगा वैल्यू को। अगर इल्स होगा तो ये जो है हमारा ये चलेगा। ठीक है ना। अब समझिए, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, ये पैरामीटर। अब इफ कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अगर सही होगा, ठीक है ना, अगर कंडीशन सही होगा तो ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन सही नहीं है तो ये फंक्शन हमेशा चलते रहेगा। ठीक है ना। यही है, जब मतलब जब कंडीशन तक हम जाकर रोकना चाहेंगे वहीं से ये रिटर्न वैल्यू करेगा, और यहाँ से यह जो फंक्शन है ये बंद हो जाएगा चलना। लेकिन जब तक इसका वैल्यू यहाँ कंडीशन मैच नहीं करेगा तब तक ये फंक्शन खुद को यहाँ से ऑटोमेटिक अपने आप को कॉल करते रहेगा। तो सबसे पहले ये सिंटैक्स तो समझ में आ गया कैसे काम करता है। इसका अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक फैक्टोरियल का बनाते हैं। फैक्टोरियल तो समझते होइएगा ना, जैसे मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल अगर बोल दे निकालने के लिए, तो 5 का फैक्टोरियल के निकालने का मतलब क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब इसका वैल्यू जो आएगा 120, यही होता है। ठीक है ना। तो हम 5 का ही निकाल के आपको बताएंगे। इंट इंट में हम फैक्ट बना लेते हैं, इंट फैक्ट, और इसको एक नंबर चाहिए जिसका वो निकालेगा। अब देखिए, अगर फैक्टोरियल में जैसे मान लीजिए अगर यूजर इनपुट करता है 0 तो उसका फैक्टोरियल क्या आएगा, 0 का फैक्टोरियल होता है 0 का 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और 1 का ही फैक्टोरियल 1 ही होता है। ठीक है ना। अब 2 का अगर होगा तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1
3 का होगा तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा, ऐसे करके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंडीशन ही चेक कर लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। और n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न 1, अदरवाइज इस जो है क्या रिटर्न करेगा, n मल्टीप्लाई फैक्ट n -1, ठीक है। अब इसको हम अपने करते हैं मेन फंक्शन से इसको कॉल, यूजर से ही इनपुट ले लेते हैं, int num enter a number, सीन में नंबर ले लिए और यहाँ से हम अपने कर लिए फंक्शन को कॉल, इसमें नंबर पास कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे होगा क्या, इस नंबर में यूजर अपना नंबर इनपुट करेगा और ये नंबर जो है जाएगा कहाँ, फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर। अब इसको पहले रन करते हैं फिर समझाते हैं। अगर यहाँ यूजर इनपुट 0 करता है, कुछ रिटर्न नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको रिटर्न स्टेटमेंट बनाया ना इसको, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हमको सी आउट लगाना होगा। अब देखिए, ठीक है, 0 का 1 आया, इसी तरह से 1 का करते हैं, 1 का भी 1 आया, 5 का निकालते हैं इस बार, 5 का 120, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको करके दिखाया था, 5 का या 120, ये फैक्टोरियल होता है। अब ये वर्क कैसे करेगा तो समझिए, अगर n का वैल्यू 0 और n का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो यहीं से रिटर्न हो करके 1 रिटर्न हो करके और यहाँ पे आ करके 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है, 0 और 1 के केस में जो भी हम करके दिखाएं। अगर मान लीजिए यूजर अगर 5 इनपुट करता है, ठीक है ना, 5 यहाँ पे इनपुट होकर के आएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 0 नहीं है और 1 भी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये चलेगा नहीं, इल्स ब्लॉक चलेगा। तो इल्स ब्लॉक में n है, तो n अभी फिलहाल मेरे पास 5 है, ठीक है ना, समझिए यहाँ पर n मेरे पास अभी फिलहाल जो है कितना है, 5 है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्ट n-1 से, फिर n-1, तो n अभी मेरे पास 5 था, अब हो जाएगा 4, फिर यहाँ से जाके ये इसको चेक करेगा, ठीक है। इफ कंडीशन इफ वाला फिर से गलत, अब रिटर्न स्टेटमेंट में आएगा, फिर इस बार n का वैल्यू है मेरा n मल्टीप्लाई, तो n का वैल्यू है सर मेरा 4, ठीक है ना। इसी तरह से मल्टीप्लाई होते होते 3 2 1 यहाँ तक हो के आएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ से ये आकर के यहाँ पे हो जाएगा हमारा कंडीशन सही, तो अब यहाँ से हो जाएगा हमारा फंक्शन रिटर्न। तो रिटर्न जब होगा ना, तो रिटर्न की प्रक्रिया में ये सारा प्रोसेस उल्टा चलता है फिर से, ठीक है, यही बस यही होता है और कुछ नहीं, बस ये जितना जो है सब मल्टीप्लाई हो करके यहाँ पे आकर के ये शो करेगा और इसमें कुछ नहीं होता है। फिर रिकर्सन में सिर्फ यही होता है, एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करेगा जब तक उसका कंडीशन एक कहीं पे ट्रू नहीं हो जाए, कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, बस यहाँ से ये फंक्शन को रिटर्न करेगा और रिटर्न करेगा, बस ये फंक्शन अब वर्क ही नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे इसका जो है सो रिजल्ट आ जाएगा फैक्टोरियल नम का, बस यही होता है और कुछ नहीं। यहाँ पे भी जो हमने समझाया है, हर रिकर्सिव फंक्शन में जो होता है ना, कॉल स्टैक में स्टोर होता है, ठीक है, कॉल स्टैक में स्टोर होता है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होइएगा तो स्टैक पता होगा स्टैक क्या होता है, वो स्टैक में स्टोर होता है, और जैसे जैसे बेस कंडीशन होता है उसके बाद रिजल्ट जो होगा ना उसका बैक पर रिटर्न होते आएगा, ठीक है ना, बस वही रिटर्न जैसे करेगा, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 हो करके मल्टीप्लाई हो करके यहाँ पे रिटर्न आ करके यहाँ पे हमारा रिजल्ट शो कर देगा। एक बार और इसको हम रन करके दिखा देते हैं, 5 का रिजल्ट क्या आएगा, 5 मल्टी फैक्टोरियल
5 का फैक्टोरियल 120 है। ठीक है, एकदम सही है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बहुत इजी है और सिंपल है। सबसे पहले एक बार और, जैसे फैक्टोरियल कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करेगा, बस वही चीज़ होता है, रिकर्सन कहलाता है। ठीक है ना, वही चीज़ को रिकर्सन कहलाता है। तो आज हम लोगों ने रिकर्सन का पूरा कंसेप्ट सीखा और उसका डिफिनीशन, वर्किंग और एक एग्जाम्पल भी। अ, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। धन्यवाद।